कांग्रेस कारकुन सविता गायकवाड़ पर हुए फायरिंग की वारदात में सनसनीखेज बातों का खुलासा हुआ है। सविता गायकवाड़ पर हमला हुआ नहीं था, बल्कि खुद उसने अपनी मर्जी से ही यह हमला करवाया था ताकि इसके जरिए अपने मुखालिफिन को जानबूझकर फंसाया जा सके। पुलिस ने हमला करने वाले 2 मुलजिमीन और उनके कब्जे से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक 9 जनवरी की रात 11 बजे कांग्रेस कारकुन सविता गायकवाड़ पर नांदेड़ के बाफना टी पॉइंट से करीब मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अफराद ने फायरिंग की। सविता गायकवाड़ ने इस मामले में इतवारा पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में परभनी के इकबाल नगर से ताल्लुक रखने वाले रहीम खान और उसका भाई जफर खान पर फायरिंग का इल्जाम लगाया। पुलिस ने FIR दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू की। पुलिस ने परभनी पहुंचकर रहीम खान और उसके भाई जफर खान को हिरासत में लिया और उससे तफ्तीश करने पर यह पता चला कि पिस्तौल से किया गया हमला इन दोनों ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। तब पुलिस ने इस मामले के उल्टे अंदाज में तफ्तीश शुरू की, जिसमें इस बात का इंकिशाफ हुआ कि 6 माह कबल भोकर में आइचर ट्रक चोरी के मामले में भोकर पुलिस स्टेशन में रहीम खान ने सविता गायकवाड़ और उसके साथ अतीक खान का नाम लिया था, जिसकी वजह से इस बात पर सविता गायकवाड़ के जहन में शदीद गुस्सा और इंतकाम की आग भड़क रही थी। सविता गायकवाड़ ने फैसल नामी शख्स को अपने साथ लेकर कार के जरिए परभनी रहीम खान के घर जाकर हंगामा किया, जिसकी वजह से रहीम खान ने सविता गायकवाड़ के खिलाफ परभनी के पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज की। परभनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाद सविता गायकवाड़ मजीद भड़क उठी और उसने रहीम खान और जफर खान को सबक सिखाने के लिए एक साजिश रची, जिसके तहत इसने किरण सुरेश मोरे और अवधूत उर्फ लहूजी गंगाधर दासरवाड़ नामी 2 अफराद को खुद पर फायरिंग करने के लिए कहा। पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की। पुलिस को दिए गए बयान में इन दोनों ने कहा कि सविता गायकवाड़ ने इन्हें फोन करके बुलाया और ये कहा कि परभनी के रहीम खान और जफर खान ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी वजह से मुझे इन्हें सबक सिखाना है। सविता गायकवाड़ ने किरण सुरेश मोरे और लहूजी गंगाधर को कहा कि बाफना के मुकाम पर पहुंचकर उन पर फायरिंग करके वहां से फरार हो जाए। किरण मोरे और लहूजी गंगाधर इन दोनों ने बाफना टी पॉइंट पहुंचकर सविता गायकवाड़ पर गोली चलाई और वहां से फरार हो गए। सविता ने इस मामले में पुलिस को फोन करके अपने ऊपर हुए हमले के लिए परभनी के रहीम खान और जफर खान का नाम लेकर उनके खिलाफ इतवारा पुलिस स्टेशन में झूठा मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जब फायरिंग करने वाले असल मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से फायरिंग की वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं और एक प्रेस नोट जारी करके इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाया है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट का एक बड़ा नाम मदीना फर्नीचर पैलेस। जी हाँ, यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक बेडरूम सेट, जिसमें हाइड्रोलिक पलंग जो कलर और डिजाइन में खूबसूरत और मजबूत प्रीमियम और डिलक्स क्वालिटी के साथ, बेड के साइज में आरामदाह मैट्रेस, शानदार अलमारियाँ जिसमें जदीद तर्ज के सेल्फ और लॉक सिस्टम, सिंगारदान जिसे आपकी तमाम जरूरतों के मुताबिक किया गया है तैयार, मियारी सोफा सेट जो लिविंग रूम की खूबसूरती में करें इजाफा, सोफा कम बेड जिसे बैक वक्त बेड और सोफे के तौर पर जरूरत के मुताबिक किया जा सकता है इस्तेमाल। फर्नीचर में और भी बहुत कुछ जो आप चाहे, खास तौर पर शादी व दीगर तकरीबात के लिए 20% डिस्काउंट के साथ वाजबी दाम, 2 साल की मुकम्मल गारंटी। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है मदीना फर्नीचर पैलेस, नज़द पाकिज़ा फंक्शन हॉल, टायर बोर्ड, नांदेड़। प्रोप्राइटर शेख सोहेल शेख मुनीर।